ये ट्रीटमेंट बेसिकली कौन से हेयर के लिए सबसे अच्छा होता है? ये फ्रीजी, अनमैनेजेबल, कर्ली, केराटिन दो तरीके के हैं। एक है बनाना प्रोटीन केराटिन, एक है केराशाइन केराटिन। ना हमेशा याद रखिएगा उसके अंदर फाइबर विद प्लेक्स होगा। ये एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स डलते हैं और वो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्यूटिकल्स के अंदर जाकर के कोटेक्स लेयर को रिपेयर करते हैं, जिसमें वो कोटेक्स लेयर का डैमेज और रफनेस को कंट्रोल करते हैं। जो भी हेयर ब्लॉन्ड करने की वजह से, स्मूथनिंग करने की वजह से, रिबॉन्डिंग करने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से डैमेज हुए हैं, उनके लिए इनोवेट किया गया ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। मतलब एक जो नॉर्मल हेयर स्पा होता है ना, नॉर्मल हेयर स्पा से ये 10x ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और ये जितना भी डैंड्रफ होता है उसको रिमूव करता है, बालों को बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। तो देखो फ्रेंड्स किस तरीके से जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने पीने वाले पानी से आप अपने क्लाइंट के लिए एक बहुत अच्छी हेयर स्पा क्रीम तैयार कर ले। सो गाइस कैसे हो आप सब? सबका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल चलो बाजार पे। गाइस आज मैं आपको लेके आ गया हूँ दिल्ली की सबसे बड़ी फैक्ट्री जेवीएस कॉस्मेटिक। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गाइस ये हरिनगर दिल्ली में। करते क्या है, किन आइटम में डील करते हैं गाइस? ये लोग गाइस बनाते हैं पार्लर आइटम एंड सैलून आइटम। अब आप लोग सोच लोगे कि लक्ष्य भाई तो नहीं आगे, पहले वीडियो बनाई तो देख मेरा पहले। हाँ बनाई थी, आप लोगों ने खूब प्यार दिया था, लेकिन आप में से कुछ लोगों के कॉमेंट भी आए थे कि लक्ष्य भाई इनके पास तो बहुत सारी ट्रीटमेंट है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बालों के लिए क्या सूट करेगा? उसी बातों का जवाब लेने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ओनर से मिलने के लिए। और गाइस इस वीडियो में हम डैंड्रफ के रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में मजा आने वाला है। आप कर दो 4 काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जो भी आप यहाँ से परचेज करेंगे, भाई का नाम बोलेंगे, आपका बढ़िया वाला मान सम्मान होगा। मिलते हैं आगे ओनर से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एक बार फिर हमारे को जेवीएस कॉस्मेटिक से ज्वाइन किया यहाँ के ओनर जितेंद्र जी ने, सचिन जी ने। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर हमारे चैनल पे आने के लिए। सर थैंक यू सो मच, नमस्कार। कैसे हो आप दोनों सर? एकदम बढ़िया सर, आप बताएं कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा मैंने कुछ टाइम पहले आपकी फैक्ट्री की वीडियो शूट की थी। जी बिल्कुल। पहले तो रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स कैसा आया? बहुत प्यार मिला सर आपके व्यूअर्स से। मजा आया? बहुत मजा आया सर, काफी प्यार मिला। प्यार तो मिल गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन ना कुछ व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डाउट्स थे जी। डाउट्स क्या थे? अब उनको ये मालूम नहीं है कि उनके बालों के लिए क्या परफेक्ट ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रीटमेंट दिखा दी थी पिछली वीडियो में। जी बिल्कुल। उनको ये चीज समझ में नहीं आई। और बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आए कि डैंड्रफ के लिए क्या इलाज है। तो सर आपकी जो क्वेरी है वो बिल्कुल सही है, हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है सर, मार्केट में ना बहुत ज्यादा मिथ है, ठीक है। लोगों को एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मालूम नहीं चल पाता कई बार कि कौन सा ट्रीटमेंट किस तरीके के बालों में जाना चाहिए। जी जैसे कि मार्केट में बहुत तरीके के ट्रीटमेंट आते हैं, कैरेटीन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी या बायोप्लास्टी का प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं या हेयर स्पाज होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी ना नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट किस तरीके के बालों के लिए चुनना चाहिए। जी कई बार क्या होता है कि सर मान लीजिए कोई इंसान बीमार है, उसकी बीमारी के लिए उसको गलत दवा दे दी जाए। दवा तो दे रहे हैं लेकिन अगर उसको असर ना हो तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वही हाल जो होता है सर वो ट्रीटमेंट का भी होता है कि जैसी बीमारी बाल में है, कैसा बाल है, वीक है, उसकी पोरोसिटी वीक है, उसकी क्यूटिकल्स शाफ्ट जो है वो क्लोज है, वो कमजोर बाल है, ड्राइनेस है, फ्रीजीनेस है, तो वहां पर कैसा ट्रीटमेंट जाना चाहिए, हीना कोटेड है, केमिकली ट्रीटेड है, वहां कैसा जाना चाहिए, कितनी हीट होनी चाहिए। तो कहीं ना लैक ऑफ नॉलेज है सर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सही ट्रीटमेंट सही बालों को अगर मिल जाता है तो रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं, और जो नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मार्केट में मिथ फैलता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली बताएंगे कि एक असली नैनोप्लास्टिया की पहचान क्या होती है, एक असली बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए और उसके फायदे क्या होते हैं और वो किस तरीके के बालों में जाना चाहिए। जो इंसान आपकी फैक्ट्री की पहली बार वीडियो देख रहे हैं जी उनको बता दो मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है? सर मिनिमम ऑर्डर हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पूरे पैन इंडिया में डिलीवरी करते हैं। आप मात्र 2,000 रुपए से हमसे जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ 2,000 का ऑर्डर भी मंगा सकते हैं हमसे, अपने सैलून में मंगा कर आप खुद यूज कर सकते हैं, B2B सेल कर सकते हैं, हमसे माल मंगवा करके अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो प्रॉपरली होने वाला है वो डिटेलिंग को लेके होने वाला है, जिसके अंदर हम एक नॉलेज शेयर करने वाले हैं कि एक असली ट्रीटमेंट की पहचान क्या है और एक असली ट्रीटमेंट जो होता है वो किस तरीके के बालों के लिए कैसा ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा रहता है। सो गाइस मैंने लास्ट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा सर एक बार ना एड्रेस क्लियर कर दो, यहाँ का किसी का रीच आउट करना है यहाँ पे कैसे कर सकते हैं सर? सर हम लोग दिल्ली में मायापुरी के पास एरिया पड़ता है हरिनगर, वहां पर सिचुएटेड है।
ठीक है, यहाँ पर आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एक सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है, एक मायापुरी मेट्रो स्टेशन है, जहां से बैटरी रिक्शा में आराम से पहुंचा जा सकता है सर। ठीक है, तो डिटेल में बात करें फिर। बिल्कुल करते हैं सर। सो नमस्कार व्यूअर्स, नमस्ते जी। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम जितेंद्र कपूर है, मैं जेवीएस कॉस्मेटिक में पार्टनर हूँ। ये मेरे को पार्टनर है सचिन कुमार जी। तो सचिन जी, जैसे कि लक्ष्य जी आज अपनी क्वेरीज लेकर के आए हैं, अपने व्यूअर्स की क्वेरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हमें उनको कुछ डिटेलिंग देनी है प्रोडक्ट्स को लेकर के, ट्रीटमेंट्स को लेकर के। और मार्केट के अंदर जैसे कि बहुत ज्यादा मिथ है ट्रीटमेंट्स को लेके, Yes, कैसा बिल्कुल है। ट्रीटमेंट, कैसे हेयर में जाना चाहिए, क्या है। तो बताएं सर, आज हम किस ट्रीटमेंट को लेकर के पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। जितेंद्र जी, ये तो हमारा बिल्कुल बनता है पब्लिक को बताना कि डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, तो नॉलेज जरूरी है बिल्कुल ठीक मार्केट के कह रहे हो अंदर, सर। ठीक है सर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ नई दिखाते हैं, लाओ सर, ठीक है किससे सर। स्टार्ट किया जाए। मैं हम लोग बताना चाहेंगे इस नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के प्लास्टिया बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है सर। ठीक है सर, इसी की तो इंफॉर्मेशन हम देते हैं हाँ आज। इसकी नॉलेज शेयर करते हैं सर, चलो सर। ठीक है। तो गाइस, जिस तरीके से आप जानते हैं आज की डेट में सबसे ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है नैनोप्लास्टिया हेयर ट्रीटमेंट। तो ये हमारा नैनोप्लास्टिया हेयर ट्रीटमेंट है फेलेकोनी प्रोफेशनल ब्रांड का। ओके, इसके अंदर जो इसकी खासियत है, ये एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स डलते हैं, और वो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्यूटिकल्स के अंदर जाकर के कोटेक्स लेयर को रिपेयर करते हैं, जिसमें वो कोटेक्स लेयर का डैमेज और रफनेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस ट्रीटमेंट की पहचान क्या होती है, जैसे कि सचिन जी मैं आपको बताऊं, मार्केट के अंदर आज की डेट में ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि कैरेटीन को ही बोटॉक्स बता देते हैं, बोटॉक्स को ही नैनोप्लास्टिया बता देते हैं। कहीं ना हमें बहुत जानना जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर करने के लिए, क्या वो ओरिजिनल है भी। सर बिकॉज क्या है, आजकल जो मार्केट में सेलर घूम रहे हैं ना, उनको सिर्फ अपने माल को और प्रोडक्ट को बेचने पर फोकस होता है। बिकॉज मैं भी ये चाहता हाँ, हूँ सर कि कहीं ना हम नॉलेज शेयर करें बस क्लाइंट के साथ। इसलिए इसलिए तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ जो एक असली नैनोप्लास्टिया होता है ना, उसकी पहचान क्या होती है। एक असली नैनोप्लास्टिया एक तो पूरी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड फ्री होता है। उसके अंदर किसी भी तरीके के बर्निंग सेंसेशंस नहीं होते हैं। आईज में, नोज में, थ्रोट में कोई भी बर्निंग नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं जाते हैं। ये बालों के लिए हेल्दी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे कोई क्लाइंट अपने बालों को डेंस्ड करना चाहते हैं विदाउट हेयर लॉस, बालों का लॉस भी नहीं चाहिए लेकिन बालों में डेंसिटी भी आ जाए, बाल स्ट्रेट भी हो जाए, बाल रिपेयर भी हो जाए, तो उसके लिए जाया जाता है एक असली नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के लिए। वही तो राइट, नैनोप्लास्टिया होता है। वही तो नैनोप्लास्टिया होता है। और नैनोप्लास्टिया की एक दूसरी पहचान और होती है कि नैनोप्लास्टिया ना सेम डे वॉश होता है। सेम अगर डे। कोई आपसे कहता है कि हमारा सर ये नैनोप्लास्टिया तो है लेकिन ये सेम डे वॉश नहीं है और इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्यूम आएगा, तो आप समझ लीजिए ये रॉन्ग है, ये क्रॉस है, वो नैनोप्लास्टिया नहीं है। अगर असली नैनोप्लास्टिया होगा ना तो उसमें फ्यूम होगा और वो सेम डे वॉश भी होगा, वही एक असली नैनोप्लास्टिया होता है। राइट, बिल्कुल राइट सर। अब नैनोप्लास्टिया किस तरीके के बालों में जाना चाहिए। नैनोप्लास्टिया डैमेज, ड्राई, फ्रीजी हेयर, जिनकी पोरोसिटी वीक हो चुकी है, जो अंदर से कमजोर हो चुके हैं, हाईली केमिकली ट्रीटेड हेयर है, जैसे कि मान लीजिए उसमें स्मूथनिंग हो चुकी है, उसमें ब्लॉन्डर हो चुका है, हाईली केमिकली ट्रीटेड हेयर हो गया। तो नैनोप्लास्टिया को उसी के लिए डेवलप किया गया था, एक लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट, जो के केमिकल जो होते हैं वो हार्श ना हो और वो बालों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। उसके लिए तो सर ये वरदान है। उसके लिए ये वरदान है। अब कि- जैसे तो कि सर, इसमें ना इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट राइट, बता देता हूँ आपको। हाँ सर बताइए ना। इसमें भरपूर मात्रा में ना शिया बटर होता है। जो कि शिया बटर तो सब जानते हैं बालों के लिए बिल्कुल सर। कितनी अमेजिंग चीज होती है। हाँ, तो उसी की वजह से नैनोप्लास्टिया जो है बालों को बहुत अच्छा बहुत स्मूदी और स्मूथ सॉफ्ट करता है, टेक्सचर सॉफ्ट देता बनाता है। है। राइट सर। तो अभी सचिन जी हमारे व्यूअर्स को ये बताओ आप कि एक नैनोप्लास्टिया जो है इसका स्टे कितने टाइम रहता है, कितने टाइम तक ये चलता है, कितने वॉशेस ये निकाल सकता है। देखो सर, मैं सच बताऊं आपको, हम्म ये करीब 6 से 7 महीने टिकता है, हम्म चलता है, और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपने इसमें थोड़े से केयर की बालों की, थोड़ी सी अच्छे से। अभी हाँ व्यूअर्स देखिए, ये जानने वाली बात है। अब जो नैनोप्लास्टिया होता है ना, जैसे सर ने बताया, सच में 6 से 7 महीने या 8 महीने तक भी चलता है, 40 वॉश के प्लस चलता है ये। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, इसका जो आफ्टर केयर होता है ना, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शैम्पूइंग कैसे किया जाता है,
आपको पता है किसी भी ट्रीटमेंट में शैम्पू करने का एक सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो भी सल्फेट फ्री शैम्पू हम लेते हैं, पहले तो जिस ब्रांड का हम ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं ना, उसी के शैम्पू मास्क यूज करने चाहिए, रिकमेंडेड होते हैं। सेकेंडली, हम जो भी शैम्पू एंड मास्क लेते हैं, शैम्पू को सबसे पहले सचिन जी हमें ना थोड़ा सा पानी लेकर के ना बिल्कुल। उसमें डाइल्यूट करना चाहिए। डाइल्यूट कर लिया। अभी जो डाइल्यूटेड शैम्पू है, बालों को गीला कर लेना चाहिए। गीला करने के बाद उसे धीरे धीरे सर के ऊपर डालना चाहिए। और जितनी मसाज होती है ना सर, मसाज अपने फिंगर टिप्स के साथ ना सिर्फ स्काल्प में करनी चाहिए। जो हमारी लेंथ होती है ना, लेंथ के ऊपर कभी भी मसाज नहीं करनी चाहिए। ये टिप्स दोनों के लिए, जिसने ट्रीटमेंट लिया उसके लिए भी है, जिसने ट्रीटमेंट नहीं लिया उसके लिए भी है। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम अपने लेंथ को रब करते हैं ना, तो रबिंग करने की वजह से ही हमारे बाल आपस में टूटने लग टकरा के जाते हैं। कमजोर हो जाते हैं। और यही तो नॉलेज शेयर करनी है सर हमें। यही नॉलेज शेयर करनी है। जैसे हीरा हीरे को काटता है ना, बाल बाल को बाल कमजोर को काट करता है। देता है, तो बिल्कुल सर। जितनी भी मसाज है वो सिर्फ स्काल्प में होगी। जो लेंथ होती है, लेंथ के ऊपर से हमेशा शैम्पू को इजीली स्क्वीज करके निकाल देना चाहिए। और ना इसमें बिल्कुल हेड ना बिल्कुल वॉश हो जाता है। वॉश हो जाता है, इसमें नो कोई रबिंग एट ऐसा ऑल। नहीं है कि मतलब राइट। डस्ट रह गई बालों में, कुछ नहीं होता हमें है। रबिंग बिल्कुल नहीं करनी कुछ नहीं चाहिए। रहता। उसके बाद पानी से उसको रिंस कर दो। जो आपके पास मास्क है, मास्क को इजीली लगाओ, 10 मिनट लगा के छोड़ो, उसको रिंस कर दो। और और उसके टॉवल बाद, से भी। राइट, ये सबसे अच्छा हाँ, पॉइंट है, बताओ आप ये पॉइंट। इस टॉवल से भी आपको ना जेंटली डैब 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 करके उसको करके सुखाना है, ना सुखाना कि रबिंग है। करनी है। रबिंग नहीं टॉवल करनी से भी टॉवल डैब से। डैब करके सुखाना है, उसके बाद ड्रायर करना है। जितनी आप लेंथ के ऊपर रबिंग कम करोगे, ड्यूरेशन ऑफ वॉशिंग, ड्यूरेशन ऑफ रबिंग, जो ड्राइनेस है, यानी कि हम टॉवल से जो ड्राई करते हैं, जितना आप रबिंग कम करोगे ना, उतना आपका उतना ही ट्रीटमेंट ज्यादा ट्रीटमेंट चलेगा। ज्यादा ये चलेगा। काफी अच्छा पॉइंट है व्यूअर्स। जी अगर इसे करेक्ट। ध्यान रखेंगे और अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करेंगे, तो सबके ट्रीटमेंट अच्छे चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। एक मैं पहचान और बताता हूँ नैनोप्लास्टिया की। नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट वो है जो सबसे ज्यादा शाइन भी देता है बालों के अंदर। यस। वो एक असली नैनोप्लास्टिया। तो व्यूअर्स, जो आज हमने आपको नैनोप्लास्टिया के बारे में बताया ना, प्लीज इसको ध्यान रखें और किसी भी मिथ में, किसी भी भ्रम में ना फंसें। और इस चीज का ध्यान रखें कि नैनोप्लास्टिया किस तरीके के बालों में जाना चाहिए। सही ट्रीटमेंट सही बालों के लिए अगर जाएगा तो हमेशा मजा देगा, मिरेकल देगा। तो सचिन जी, अब हम नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं अपने व्यूअर्स को? हम अब ब्लूटॉक्स दिखाने वाले हैं, हम्म। जो एडवांस ट्रीटमेंट होता है। ठीक है सर, इसके बारे इसके में बारे में इंफॉर्मेशन हाँ जी देते हैं आज बिल्कुल व्यूअर्स को। बताइए सर। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये होता है ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट होता क्या है। मार्केट में ये भी मिथ है कि बोटॉक्स और ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल सचिन जी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता सर। बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग चीज होती है, ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट एक अलग ही चीज होती है। अभी ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए जो भी हेयर ब्लॉन्ड करने की वजह से, स्मूथनिंग करने की वजह से, रिबॉन्डिंग करने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से डैमेज हुए हैं, उनके लिए इनोवेट किया गया है ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। मैं एक चीज और बता रहा हूँ सचिन जी हाँ आपको। बताइए सर। मैं जानता हूँ आप कौन सा पॉइंट पुट करना चाहते हो। ब्लूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट एक्चुअली एक नई चीज और करता है। ब्लूटॉक्स हेयर यस, मैं ट्रीटमेंट बस ना, यही जानना राइट, चाह रहा था तो आपसे। ये येलो टोन को कट करता है सर। तो बिल्कुल। जो लोग येलो टोन को लेके भी परेशान होते हैं ना, ये येलो टोन कटर का भी काम करता है ट्रीटमेंट। और राइट। इसमें क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स की अच्छी खासी मात्रा होती है। इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट होता है, ये येलो टोन को भी कटर करता है। तो देखिए, जो एक ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट की पहचान होती है वो यही होता है कि वो येलो टोन को कट करे, उसके अंदर हाई लेवल के अंदर अमीनो एसिड्स डले हुए हाँ हों, जी बिल्कुल। उसके बाद वो भी फ्यूम फ्री होना चाहिए, उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना सेम चाहिए, प्रोसेस। सेम डे वॉश होना सेम चाहिए। प्रोसेस ठीक है। सेम डे। और कोई भी उसके अंदर बर्निंग सेंसेशंस नहीं होने चाहिए, कुछ आई नहीं। बर्निंग, थ्रोट बर्निंग, नोज बर्निंग कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर तो यही बिल्कुल। पहचान एक असली ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट की होती है। तो व्यूअर्स, जब भी ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट किसी से भी बाय करें, परचेस करें, ये वाले सवाल उससे पूछें कि क्या ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट आपका ये वाले काम कर रहा है। और नहीं तो आप उसका डेमो लेके चेक करें कि क्या उसका ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट ये काम करता भी है या नहीं करता। तो सचिन जी, अब हम अपने व्यूअर्स को नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या दिखाने वाले हैं? जितेंद्र जी, हम नेक्स्ट अपने व्यूअर को दिखाने वाले हैं टू टाइप ऑफ बुटॉक्स। ओके। पहला है ये सेम डे प्रोसेस में होता है, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट डे प्रोसेस में होता है। तो व्यूअर्स, बोटॉक्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेम डे वॉश, एक होता है नेक्स्ट डे वॉश। तो सचिन जी, जो बोटॉक्स होते हैं, बोटॉक्स के जो हीरो इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आज हम्म। आपको। हाइलोरोनिक एसिड होता है, हम्म। नेक्स्ट होता है कोलेजन। तो व्यूअर्स, बोटॉक्स के जो हीरो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसा कि सर ने बताया, हाइरोलोनिक एसिड होते हैं और कोलेजन होता है, जो बोटॉक्स के हीरो इंग्रेडिएंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक बोटॉक्स के लिए पहचान होती क्या है।
बोटॉक्स दो तरीके का होता है, एक होता है सेम डे वॉश, एक होता है नेक्स्ट डे वॉश। जो सेम डे वॉश होगा ना, हमेशा याद रखिएगा, उसके अंदर फाइबर विद प्लेक्स होगा। सेम डे वॉश होगा, फाइबर विद प्लेक्स होगा, उसके अंदर भी फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल नहीं होगा। सेम डे वॉश होगा, उसके अंदर भी कोई बर्निंग सेंसेशंस नहीं होंगे, आई बर्निंग नहीं होगा, थ्रोट बर्निंग नहीं होगा, राइट। ये एक बोटॉक्स की पहचान होती है। एक बोटॉक्स और होता है जो कि नेक्स्ट डे वॉश होता है। नेक्स्ट डे वॉश के अंदर थोड़ा बहुत फ्यूम होता है, तो इस चीज को आप पहचान करके चलें कि नेक्स्ट डे वॉश वाले में क्या होता है और सेम डे वॉश वाले में फाइबर विद प्लेक्स होता ही होता है। इस चीज की आप पहचान रखें। अभी बोटॉक्स किस तरीके के बालों में जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ड्राई, डैमेज, फ्रीजी हेयर हो गए, हाईली केमिकल ट्रीटेड हेयर हो गए, डल हेयर हो गए, लाइफलेस हेयर हो गए, यानी कि कर्ली हेयर तक भी जो होते हैं, वेवी हेयर जो होते हैं, उनके लिए अगर आपको कुछ चुनना है तो वो है करेक्ट बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अभी ये आपकी चॉइस है, आप सेम डे वॉश वाला चुनते हैं या सेकंड डे वॉश वाला चुनते हैं, फाइबर विद प्लेक्स वाला चुनते हैं या थोड़ा सा फ्यूम वाला चुनते हैं। लेकिन आप किसी से भी परचेज करें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि ये वाले ट्रीटमेंट के अंदर एक्चुअली होता क्या है और वो किस तरीके के बालों में जाता है। तो सचिन जी ये बताओ कि इनके वॉशेस कितने चलते हैं, कितने वॉश तक चलता है? ये भी 44 वॉश या 45 वॉश तो आराम से यानी कि चलता है। हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट जो सा होता है, वॉशेस सभी के 40 प्लस जाते हैं। प्लस लेकिन जाते ही जाते ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात है शैम्पू करने का तरीका, मास्क करने का तरीका। तो व्यूअर्स इस चीज को आप भी ध्यान रखें और आपने जिन क्लाइंट्स को आप ये ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी ये चीज अच्छे से समझाएं कि वॉश करने का तरीका क्या होता है। सर। उससे ट्रीटमेंट हमेशा लंबा चलेगा, सर राइट सर? खास तौर से मैं आपको एक चीज बता दूं, हम्म। अब किसी का जाए या ना जाए, हम्म। हमारे ट्रीटमेंट को तो जाएगा ही जाएगा इतना रिजल्ट। हमारे ट्रीटमेंट का जाएगा क्योंकि हमारी फॉर्मुलेशन उस तरीके की है। यस यस बट सर, यस। स्टिल फिर भी देखो, नॉलेज देने वाली बात क्या है हाँ कि वॉश करने का भी एक तरीका होता है, हाँ जी। तो उसको भी अपना मेंटेन हाँ, करके मेंटेन चलना ही करके रखना चाहिए। पड़ेगा सर। और एक असली ट्रीटमेंट की पहचान हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो असली ट्रीटमेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सचिन जी, हम अपने व्यूअर्स को नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या दिखाने वाले हैं? हम अपने व्यूअर को दिखाने वाले हैं, ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है ये हमारा बायोप्लास्टिक का। बायोप्लास्टिक का हाँ हेयर जी। ट्रीटमेंट। तो व्यूअर्स ये है हमारा बायोप्लास्टिक का हेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सचिन जी, इसके लिए हीरो इंग्रेडिएंट क्या डलता है इसके अंदर? सर इसके अंदर हीरो इंग्रेडिएंट है नेचुरल बायो बेस्ड अमीनो एसिड। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर नेचुरल बायो बेस्ड अमीनो एसिड डलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बेसिकली कौन से हेयर के लिए सबसे अच्छा होता है? ये फ्रीजी, अनमैनेजेबल, कर्ली, वेवी हेयर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। उसको स्ट्रेट करता है, फ्रिज फ्री करता है, शाइनी करता है। तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट चलता है। इसका भी जो रिजल्ट है अप टू 40 वॉश तक जाता ही जाता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। थोड़ा बहुत फ्यूम इसमें होता है बायोप्लास्टिक का ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन आप इसकी पहचान कर लीजिए। इसकी पहचान यही है कि इसके अंदर नेचुरल बायो बेस्ड अमीनो एसिड जाते हैं। और ये जो कलर की लिफ्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए कलर्ड हेयर के ऊपर कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमल लिफ्टिंग करता है। तो अगर कोई ट्रीटमेंट ज्यादा लिफ्टिंग कर रहा है और कोई इसको बायोप्लास्टिक का ट्रीटमेंट बोल रहा है, तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा और वो चीज क्रॉस है उसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो सचिन जी, अब हम अपने व्यूअर्स को कौन से ट्रीटमेंट की नॉलेज देने वाले हैं? अब हम अपने केराटीन का बताना चाहेंगे। ठीक है। ये हमारा एक बनाना प्रोटीन केराटीन होता है, ठीक है। और एक हमारा ये केरासिन केराटीन होता है। तो व्यूअर्स, कैराटीन दो तरीके के हैं, एक है बनाना प्रोटीन कैराटीन, एक है कैराशाइन कैराटीन। तो सचिन जी, इसके अंदर हीरो इंग्रेडिएंट क्या रहते हैं? सर बनाना जो केराटीन हमारा है, इसके अंदर बनाना प्रोटीन इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे अर्गन ऑयल हो गया और एसेंशियल ऑयल से तैयार होता तो है ये। कैराशाइन के अंदर आप बोल रहे हो आर्गन ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल हो गए, हाँ और ये जी। बनाना प्रोटीन के साथ हाँ, तैयार किया जाता है। इसलिए अमेजिंग साइन देते हैं अपने आप में दोनों। तो व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है, केराटिन ट्रीटमेंट को लेके मार्केट के अंदर बहुत मिथ है। सस्ते से सस्ते केराटिन ट्रीटमेंट मार्केट के अंदर उतारे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, एज अ मैन्युफैक्चरर आपको बताते हैं, जो केराटिन होता है ना, उसकी सच में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और इतनी महंगी आइटम ना कोई भी सस्ते से सस्ते ट्रीटमेंटों में नहीं डाल सकता है। तो जिस ट्रीटमेंट में केराटिन है ही नहीं, तो सोचिए वो आपके बालों के साथ क्या कर सकता है। वो आपके बालों को एक शॉर्ट टर्म के लिए सीधा जरूर कर सकता है, लेकिन आपके बालों की पोरोसिटी को वीक कर देता है। आपके बाल जो होते हैं वो बीच में से ही टक होके टूटने लग जाते हैं, अगर ये वाली चीज किसी के भी साथ हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके हमारी बहनों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, और ये वाली चीज अगर किसी के भी साथ हो जाए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो कैराशाइन केराटिन ट्रीटमेंट होता है, इसकी असली पहचान होती है इसकी ज्यादा से ज्यादा शाइनिंग और इसके एसेंशियल ऑयल्स, आर्गन ऑयल्स, ये इसकी पहचान है।
और जो बनाना प्रोटीन है बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है ये स्प्लिट एंड्स को कंट्रोल भी करता है, शाइन भी देता है, स्ट्रेट भी करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर केराटिन को डाला जाता है जो कि पोरोसिटी को स्ट्रांग करता है, बालों की इलास्टिसिटी को वापसी लाता है। और ये हर तरीके के बाल, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एक केराटिन ट्रीटमेंट ऐसा होता है जो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट होता है, राइट सचिन सर जी? इसमें अच्छी मात्रा में हाइड्रोलाइज केराटिन हम डालते हैं तो सर। ये यूनिवर्सल होता तो है, इसके लिए तो मतलब हम कह सकते हैं कर्ली हेयर हो, हाँ वेवी हेयर बिल्कुल। हो और डैमेज हेयर हो हाँ और जिसे कहते हैं केमिकली ट्रीटेड हेयर हो, तो ये तो यूनिवर्सल ये ट्रीटमेंट हो गया, राइट? यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है, प्लस लेमिनेट अच्छी अच्छी करता है ये। लेमिनेशन ये ऊपर हाँ से क्रिएट लेमिनेशन बहुत करता है। अच्छी आपको करता है। हाँ बताते हैं फ्रेंड्स कि जो अभी तक हमने आपको ट्रीटमेंट दिखाए थे, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया वगैरह जो दिखाए थे, वो क्यूटिकल्स के अंदर जाकर के कोटेक्स लेयर को रिपेयर करते हैं। जो एक केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसका काम होता है बालों के ऊपर से लेमिनेशन लेमिनेशन क्रिएट करना। करना। तो ये बालों के ऊपर लेमिनेशन क्रिएट करते हैं, बालों को डस्ट से, सनबर्न से बचाते हैं, बिल्कुल राइट? बचाते हैं। फ्रिज फ्री रखते हैं और जो बाल देखिए अड़ेगा नहीं, वो बाल टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। एक ये बड़ी सीधी सी बात डैमेज होती है। बालों को एकदम लेमिनेशन करके हम्म। इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं बालों तो को ये। फ्रेंड्स मैं एक चीज आज आपको ना इस वीडियो के अंदर और हाईलाइट करना चाहता हूँ। बालों के लिए सबसे ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई चीज खराब है ना, वो है हीना कोटेशन। मतलब बालों के ऊपर जहां जहां हीना कोट किया हुआ है, आज से 1 साल पहले किसी ने हीना करवाई है, 2 साल पहले किसी ने हीना करवाई है, बिल्कुल तो वो लोग मतलब जैसे प्रॉपर नॉलेज शेयर नहीं करते अपने जो हेयर स्टाइलिस्ट है उनके साथ, तो उनको पता ही नहीं लग पाता इस बालों में मेहंदी लगी हुई है और मेहंदी के ऊपर सारे ही ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं हमारे जितने भी ट्रीटमेंट है उसकी फॉर्मुलेशन इस तरीके से करी गई है कि वो हीना कोटेड हेयर के ऊपर भी जाता है। वर्क करते हैं। उन शॉर्ट वर्क करते हैं। उनके शाफ्ट्स को भी ये लूज करके रिलैक्स करके अंदर जाके जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम सर रिजल्ट बिल्कुल देता है हीना कोटेड हेयर के बिल्कुल ऊपर सर भी, हमारा है ट्रीटमेंट ना? देता है सर। तो ये वाली चीज हम आपको और इस वीडियो के अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं कि हीना कोटेड की भी अब टेंशन खत्म है आपकी, उसके लिए भी फॉर्मूला बना दिया गया है। तो सचिन जी जैसे कि आज हमने अपने फ्रेंड्स के साथ हेयर ट्रीटमेंट्स को लेकर के बात की है, हमने उसका मिथ खत्म करने की कोशिश की है, ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा सर। नॉलेज शेयर करने की कोशिश की। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे लक्ष्य जी ने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमसे बात की थी डेंड्रफ को लेके कि डेंड्रफ आज की डेट में काफी बड़ा हाँ समस्या है, जी हाँ जी। तो क्या सर हमारे पास ऐसी कोई यूनिक चीज है जो हम अपने फ्रेंड को दिखा सकते हैं डेंड्रफ के लिए? बिल्कुल है सर यूनिक चीज। बताओ ना सर। मैजिक हेयर स्पा ट्रीटमेंट है हमारे पास, आप दिखाइए ना उसको, तो ये चलो देखो। सर आज हम मैजिक हेयर स्पा ट्रीटमेंट अपने बिल्कुल फ्रेंड्स सर। को बताते हैं। हाँ जी। तो फ्रेंड्स हमारे पास ना एक मैजिक हेयर स्पा ट्रीटमेंट है, इसका क्या मैजिक है हम ये भी आपको बताएंगे, इसके फायदे क्या हम ये भी आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैजिक हेयर स्पा ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है प्योर प्रोटीन स्प्रे। ये एक ना प्योरली प्रोटीन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल राइट? बनाया हमने इसी बेस बनाया पे इसी इसको। तरीके से है कि ये प्रोटीन मैक्सिमम प्रोवाइड करे, जितना भी डल हेयर है, डैमेज हेयर है, बर्न्ड हेयर है, ये उसको अंदर तक जाकर के रिपेयर करे। बिल्कुल मतलब एक जो नॉर्मल हेयर स्पा होता है ना, नॉर्मल हेयर स्पा से ये 10x ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और ये जितना भी डेंड्रफ होता है उसको रिमूव करता है, बालों को बहुत अच्छी क्वालिटी देता है और बालों में से डेंड्रफ को निकाल देता है। मैं आपको बताता हूँ जैसे कि ये हमारा प्योर प्रोटीन स्प्रे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बालों में ये स्प्रे को करते हैं, स्प्रे करके उसको इमल्सिफाई कर देते हैं, उसके बाद हम निकालते नहीं है उसको इमीडिएटली। इसका देखिए जब भी आप इसके लिए हमसे कोई कांटेक्ट करेंगे ना, हम आपका वीडियो भी शेयर करेंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो आता है प्योर प्रोटीन ट्रीटमेंट। अभी इसका मैजिक क्या होता है मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। सचिन जी इसका मैजिक दिखाओ सर। सर ये खाली बाउल ले लो। खाली बाउल ले ठीक लेते है। हैं। और ये सर आप ना पीने का पानी लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस ट्रीटमेंट को ना आप अपने क्लाइंट्स के सामने ना हैंड टू हैंड पीने के पानी से रेडी कर सकते हैं। ये पीने का पानी है, मैं इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स ये पीने का पानी है और कोई भी चीज नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें 80 ml पानी लेना होता है, 80 ml। मैं अभी थोड़ा सा लेकर के आपको जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ होता क्या है। 80 ml हमें पानी लेना होता है। 80 ml पानी लेकर के हमें जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सिर्फ 10 ml लेना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल देता हूँ और दिखा देता हूँ। लिक्विड में लिक्विड अपने क्लाइंट के सामने मिक्स कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स किस तरीके से जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने पीने वाले पानी से आप अपने क्लाइंट के लिए एक बहुत अच्छी हेयर स्पा क्रीम तैयार कर लेंगे। ठीक है, 10 ml सिर्फ ये जाता है। इसके बाद इस क्रीम को रेडी करने के बाद बालों में इसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद स्टीम दे दो 10 से 15 मिनट की। 10 से 15 मिनट की स्टीम देने के बाद बालों को कूल डाउन होने दो और रिंस कर दो। रिंस करने के बाद कुछ नहीं करना है, प्रोटेक्टर लेना है। शैम्पू स्टेशन पे ये प्रोटेक्टर हाथ में लेकर के बालों में लगा देना है।
10 मिनट के लिए छोड़ना है, उसको भी रिंस कर देना है। उसके बाद आप नॉर्मल ड्रायर करो, जस्ट नॉर्मल ड्रायर करो और बालों में रिजल्ट देखो। ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे किसी ने नैनोप्लास्टिया ही करवा दिया। हाँ, इसका रिजल्ट नैनोप्लास्टिया की तरह 40 वॉश या 7-8 महीने नहीं चलता है, लेकिन किसी भी नॉर्मल हेयर स्पा से बहुत ज़्यादा चलता है। और अगर इसके बाद आप आइनिंग भी कर देंगे तो आइनिंग करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो लॉक हो जाएगा। और नॉर्मली हेयर स्पा के अंदर हीट अलाउड नहीं होती, ड्रायर अलाउड नहीं होता, आइनिंग अलाउड नहीं होती, लेकिन हमारे मैजिक हेयर स्पा की यही तो यूनिकनेस है कि इसके अंदर हीट भी अलाउड है, ड्रायर भी अलाउड है और आइनिंग भी अलाउड है। इससे कि इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप हमसे इसके लिए संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, हम इसकी आपको प्रॉपर वीडियो शेयर करेंगे जो कि एजुकेशन वीडियो है, बिल्कुल एजुकेशन राइट? शेयर करेंगे। एजुकेशन प्रॉपर शेयर करेंगे और आप अपने क्लाइंट्स को बहुत ही कम कीमतों में बहुत ही अच्छी चीज़ दे पाएंगे। एक नॉर्मल हेयर स्पा से ज़्यादा अच्छी चीज़ दे पाएंगे। बहुत अमेजिंग चीज है। बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सो जितेंद्र जी एंड सचिन जी, थैंक यू सो मच। जिस पर्पस के लिए मैं आप लोगों के पास आया था, मेरे व्यूअर्स के काफी सारे डाउट थे, काफी हद तक आपने डाउट जो है वो क्लियर कर दी है। मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, वो भी सेटिस्फाइड है। अब कोई बात रह गई हो पूरे वीडियो के दौरान, कुछ बताना रह गया हो तो आप बता सकते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं तो सर। सर हमने अपनी तरफ से इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है ट्रीटमेंट्स के बारे में, और ट्रीटमेंट्स के बारे में जो मिथ फैले हुए थे उनको दूर करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी अगर हमारे व्यूअर्स को कोई भी डाउट रह जाता है, हमसे सामान परचेज करें या ना करें, चाहे कोई भी अपने एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी कोई डाउट है, कोई नॉलेज लेनी है, हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंसल्टेशन के लिए आप हमसे बात करो, हमें फोन करो, हमसे नॉलेज एक्सचेंज करो, जिससे कि क्या होगा, जो भी मिथ हैं वो दूर होंगे और हमें पता लगेगा हमें कौन सा ट्रीटमेंट कैसे बालों के लिए यूज करना चाहिए। इसके अलावा ये चीज तो हम स्टार्टिंग से कहते ही आ रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बोला है, जो भी हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने सलून में हमसे प्रोडक्ट मंगवा करके वाजिब रेटों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या हमसे प्रोडक्ट लेकर के B2B सेल करना चाहते हैं, वो आए, हमसे जुड़े। हमारा जो मिनिमम ऑर्डर है मात्र 2,000 रुपए से शुरू हो जाता है। हम पूरे पैन इंडिया में डिलीवरी देते हैं, कहीं पर भी हो हम डिलीवरी देंगे। और हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़े, भारत आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। थैंक यू सो मच। सर विजिट कहाँ पे करना पड़ेगा ये तो बताया नहीं। तो सर विजिट करने के लिए तो हरिनगर में आइए ना सर। दिल्ली, न्यू दिल्ली, हरिनगर, मायापुरी का इलाका पड़ता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुभाष नगर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मायापुरी। नीचे उतर करके कहीं से भी बैटरी रिक्शा ले लें और यहाँ पर इजीली पहुंच सकते हैं सर। समय क्या रहेगा मिलने का सर? सर 9:30 to 6 का टाइम रहता है। मंडे टू सैटरडे हम वर्किंग रहते हैं, संडे हमारा ऑफ होता है सर। थैंक यू सो मच सर।